नमस्कार, मैं हूं अविनाश। बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीन की, तो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज राजधानी भोपाल पहुंच गई है। मध्य प्रदेश को कोरोना के 5 लाख डोज मिले हैं। भोपाल आने के बाद वैक्सीन अब सभी जिलों में भेजी जाएगी। इंदौर और जबलपुर में एयर कार्गो से वैक्सीन भेजी जाएगी। ग्वालियर में रेफ्रिजरेटर वैन से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश में करीब 325 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर पर डॉक्टर और इमरजेंसी सर्विस मौजूद रहेगी। कोल्ड चेन को डेवलप कर लिया गया है। आईटी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा। स्टोरेज का तापमान कम ज्यादा होने पर कंट्रोल रूम में अलर्ट आएगा। 16 जनवरी से सबसे पहले प्रदेश फ्रंट में लाइन वर्कर्स को वैक्सीन के टीके लगेंगे। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना और पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे पहले बात यह कि एक लंबा इंतजार जो किया था लोगों ने कोरोना वैक्सीन का, कि जब कब ये वैक्सीन आएगी, कब हम कोरोना महामारी से मुक्त होंगे, और आज वो दिन आखिरकार आ ही गया। भोपाल में 5 लाख डोज माफ कीजिएगा आ गए हैं और यहां से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे 4 जिलों में, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। वहां से तमाम जिलों में ये वैक्सीन जाएगी। हालांकि सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको ये वैक्सीन देने का बात की जा रही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आम लोगों को भी लगेगी। ये जो एक खबर है बहुत ही सुखदायक है और अच्छी खबर है, और लोगों को भी जो उम्मीद थी वो अब उनकी पूरी होने जा रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, कोरोना के खिलाफ जिस बड़े हथियार की आवश्यकता थी अब वो तैयार हो चुका है और आज देश के 13 राज्यों में ये वैक्सीन भेजी जा रही है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 लाख डोज पहुंच रहे हैं और 4 सेंटर जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर, यहां पर ये पहुंचेंगे। सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड की है, 4,80,000 और 20 लाख कोवैक्सीन है। तो कुल मिलाकर जिसका इंतजार सभी को था वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से जिक्र आपने किया, जिस तरह से कहा कि उत्साह से लोग भरे हुए हैं, हालांकि कई तरह की आशंकाएं भी इसको लेकर हैं, लेकिन कुल मिलाकर फौरी तौर पर जिस तरह से देखा जाए कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से ओके टेस्टेड है और जिन कंपनियों ने ये वैक्सीन बनाई है उन्होंने भी दावा किया है कि 110% वैक्सीन सुरक्षित है। हालांकि कुछ मामले हो सकते हैं और जब इसकी चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का काम होगा तो तमाम सारी चीजें और देखने को मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर इंतजाम पुख्ता है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हैं। उमेश जी से ही पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से ये स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। उमेश जी, जिस तरह से आज 5 लाख डोजेज आ रहे हैं, 4 जगहों पर पहुंचेंगे, क्या कुछ किस तरह से तैयारी को देखते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से? राजेश, इसमें कोल्ड चेन बनाई गई है और ये जो बड़े महानगरों में पहुंचेगी वैक्सीन, उसके बाद इनको छोटे छोटे जिलों में भेजा जाएगा और ये सारा काम CMHO और कलेक्टर की सीधे निगरानी में सारा काम हो रहा है। इसके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं और राज्य सरकार ने ये भी निर्णय लिया है, ये हालांकि केंद्र से निर्देश आए थे उसके बाद, कि CMHO जो है वो सबसे पहले इस वैक्सीन को लगवाएंगे, जिससे किसी तरह की कोई भ्रांति ना रहे कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी उसका सबसे पहले लगा रहा है। क्योंकि सरकार का यही है कि इसमें किसी तरह की कोई भ्रांति ना आए और आम जनता के बीच में कोई गलत जानकारी ना पहुंचे, जिससे कि वैक्सीन को लेके एक दुष्प्रचार हो और ये सब चीज़ें हों। तो इसकी पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी उस गाइडलाइन के तहत कि किस तरह से वैक्सीन आएगी और किस तरह से नीचे हर जिले में पहुंचेगी और लगाई जाएगी लोगों को। और ये आज से शुरू हो गया है काम और 16 तारीख से वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। उमेश जी, जिस तरह से वैक्सीन बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरी प्रामाणिकता के साथ वैक्सीन सामने आ रही है, लेकिन ये भी सही है कि जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो और चुनौती रहेगी इसको लेकर, क्योंकि ये भी सही है कि ऑब्जर्वेशन में जिसको वैक्सीन लगेगी वो ऑब्जर्वेशन में रहेगा। इसको लेकर क्या कुछ मध्य प्रदेश में आप तैयारी देखते हैं? 52 जिले हैं और लगातार इस पर भी सवाल उठते रहे हैं कि कैसे ऑब्जर्वेशन इसका होगा, तो क्या तैयारी इसको लेकर देखते हैं आप?
देखिए राजेश, इसका पहला टीका लगेगा, उसके बाद जो दूसरा टीका है वो 28 दिन बाद लगेगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति को 2 टीके लगाए जाएंगे। पहला टीके के बाद 28 दिन के अंतराल पे दूसरा टीका लगाया जाएगा और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसकी पूरी एंट्री होगी, कि सारी जानकारी होगी, कोई भी तकलीफ होगी तत्काल वो सूचना देंगे। उसके लिए कॉल सेंटर में नंबर भी दिए गए हैं, वो सब नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है टीका लगवाने के बाद तो वो तत्काल वहाँ सूचना देंगे कि हाँ इस तरह की दिक्कत है, तो स्वास्थ्य विभाग का अमला तत्काल पे जाएगा। तो बिल्कुल पूरी तरीके से गंभीरता के साथ। जी जी जी, एक सवाल मैं और इसमें और जोड़ना चाहता हूं। एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि ये जो जैसा अभी उमेश जी बता रहे थे कि जो ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि 28 दिन का अंतराल है एक डोज से दूसरे डोज के बीच में, तो उस दौरान यदि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ आती तो वो सूचना देगा। इसके लिए भी पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है। हालांकि ये काम जितना आसान दिख रहा उतना है नहीं। एक चीज और भी जो है कि जैसे कोरोना टीके को लेकर जो भ्रम और अफवाहों का दौरा भी चल रहा है पूरे देश में, कई तरह की सोशल मीडिया पर खबरें भी आ रही हैं। ये सवाल हम पहले भी राजेश जी हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि वैक्सीन आ गई है तो जरूरी हो जाता है कि इसकी प्रामाणिकता का जो दावा किया जा रहा है वो उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन जब हमारे देश के कई नेता बोलते हैं कि भाई पहले जनता को वैक्सीन लगे उसके बाद हम लगवाएंगे, लेकिन इस बात के भी कई बार जो है गलत मतलब निकाल लिए जाते हैं। तो जितना उत्साह लोगों में है, जितना इंतजार देखा जा रहा था वैक्सीन आने का, अब वैक्सीन चूंकि आ गई है तो उसका डोज लेने की जल्दी जो है दिखाई नहीं दे रही लोगों में। अभी भी कहीं ना कहीं कोई शक और शुबा उनके जहन में है। उसे दूर करने के लिए क्या उपाय अब सरकार कर रही है और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि वो बेखौफ होकर टीका लगवाएं तभी ये अभियान सफल हो सकता है। जी सिलसिले में बात करूं और मैं ये एक बात यहां पर जोड़ना चाहता हूं कि वैक्सीन कभी भी आती, इस तरह की शुभा और शंका तब भी होती, उस समय भी सियासत और राजनीति निश्चित तौर पर होती, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी रही है और सभी को इंतजार वैक्सीन को लेकर था। चूंकि अब वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई है, जिस प्रमाणिकता के साथ बनाई है, या फिर जिस विशेषज्ञों ने इसको इजाद किया है, कहीं ना कहीं उनके तरफ से पूरी तरीके से इसकी टेस्टिंग की गई है। अलग अलग चरणों में इसकी टेस्टिंग की गई है, ड्राई टेस्टिंग हुई है, ड्राई रन भी हुए, तमाम सारी चीजें हुई हैं और फिर कहीं जाकर वैक्सीन आज देश की जनता के सामने है, मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। तो सवाल जब अगर 1 साल बाद भी आती, 6 महीने बाद भी आती अविनाश जी, तो भी सवाल उठते। लेकिन जिस तरह से जिस कंपनी ने, चाहे हम सीरम की बात कर लें या फिर भारत बायोटेक की बात कर लें, दोनों कंपनियों ने पूरी तरीके से कहा है कि 110% ही ये वैक्सीन सुरक्षित है। हाँ, पूरी तरीके से इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर, अलग अलग रेजिस्टेंस पावर, लेकिन जिस तरह से इसका आकलन किया गया है कि जो इस पर टेस्टिंग की गई उसके अनुसार रिजल्ट निकाले गए हैं कि नहीं, वैक्सीन ओके टेस्टेड है और अब लगने लायक है। और यही कारण है कि इस महाअभियान को इस लेवल पर शुरू किया जा रहा है। उमेश जी से भी मैं चाहूंगा कि उमेश जी इसमें कुछ एड ऑन करना चाहेंगे। देखिए राजेश, वैक्सीन के प्रति जो भ्रम की स्थिति लोगों के मन में है वो स्वाभाविक है कि काफ़ी कम समय में बन के और आई है। नहीं तो बहुत सारी वैक्सीनों को काफ़ी लंबा समय बना है, उनके कई ट्रायल्स होते हैं, ये सब चीज़ें। हालांकि सारे मापदंड इसमें भी पूरे किए गए हैं, लेकिन बहुत कम समय में आई है। इसको लेके लोगों में भी भ्रम है। उस भ्रम को सरकार, केंद्र की भी और राज्य की भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग का अमला और प्रशासनिक अमले सभी दूर कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो जरूर इसमें भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए थे। उसको लेकर भी सरकार ने कई बयान दिए हैं और भ्रम की स्थिति दूर करने के काफी प्रयास किए हैं। चलिए बिल्कुल एक लाइन और जोड़ दूं अविनाश जी इसमें कि 5 लाख डोजेस आ रहे हैं और 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये डोजेस पहुंचेगी। जी बिल्कुल। और राजेश जी, आपसे अगली खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी खबर पर छत्तीसगढ़ से हमारी संवाददाता निधि प्रसाद भी जुड़ गई। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की वैक्सीन की जो पहली खेप है पहुंचने ही वाली है कुछ समय बाद, तो वहां पर क्या कुछ तैयारी हैं और क्या जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं, पहले आइए बाइट हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं।
कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो वैक्सीन रायपुर या छत्तीसगढ़ आने की जो सूचना जो हमारे पास है, आज जो मुंबई से उड़ान आ रही है इंडिगो की 464 जो कि करीब 1:30 बजे यहाँ लैंड करती है, उसमें 27 टोटल 27 कार्टन्स कोरोना वैक्सीन की यहाँ आ रही है छत्तीसगढ़ के लिए। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना वैक्सीन हमारे शहर में पहुंच रहा है, हमारे प्रदेश में पहुंच रहा है। और ये वैक्सीन हमको इंडिगो की फ्लाइट से 1:40 तक एयरपोर्ट में आ जाएगी और वैक्सीन को हम कलेक्ट करके राज्य वैक्सीन भंडार में लेंगे और राज्य वैक्सीन भंडार से वो विभिन्न जिलों को वैक्सीन वैन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। निधि, लंबा इंतजार था जो आज पूरा हो रहा है। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन के डोज पहुंच जाएंगे, उसके बाद तमाम जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले कोरोना महामारी के बाद लंबे समय तक वैक्सीन के इंतजार के बाद वैक्सीन का ड्राई रन, और अब जिस पल का इंतजार लोगों को बहुत पहले से था वो पल अब कुछ ही मिनटों में आ जाएगा, जब मुंबई से जो वैक्सीन की फ्लाइट है, जो एयर कार्गो है, वो राजधानी पहुंचेगी। अगर बात करें तो कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब राजधानी में भी वैक्सीन पहुंचेगा, जिसमें अगर बात की जाए तो जिस तरह से एयरपोर्ट डायरेक्टर ने और वैक्सीन राज्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले 27 कार्टून जो हैं वो राजधानी पहुंचेंगे, जिसमें 3,23,000 पहली खेप में डोज होंगे वैक्सीन के। और मुख्य तौर पर इस बार ये जो इंतजार है वो काफी लंबा इंतजार था, वो अब खत्म होने जा रहा है। ड्राई रन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब फाइनली जो वैक्सीन है वो राजधानी कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जैसे ही ये वैक्सीन राजधानी पहुंचेगी उस वैक्सीन को वैक्सीन संग्रहण में लेकर जाया जाएगा और वहां से वैक्सीन वैन के माध्यम से सभी जिलों में, प्रदेश के सभी जिलों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसके साथ ही इसे एक तापमान में रखा जाएगा, जो डिग्री उसके लिए निर्धारित की गई है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक के अनुकूलित तापमान में इसे रखा जाएगा वैक्सीन को, ताकि किसी प्रकार की भी टेम्परेचर को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वैक्सीन वैन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार वैक्सीन का टीकाकरण सबसे पहले किसे लगेगा ये बात आ रही थी, जिसमें अगर हम ये बात साफ कर दें कि 2,67,000 से भी ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्हें सबसे पहले इस वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जाएगा। और मुख्य तौर पर जो वैक्सीन का इंतजार था वो अब लोगों का आज खत्म हो जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर को सबसे पहले महत्व दिया गया है और उन्हें सबसे पहले एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे, ये जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रोटोकॉल है ये तो पूरे देश में ही लागू किया जा रहा है कि कोरोना वॉरियर्स को और फ्रंटलाइनर्स को जो है पहले इसकी खुराक दी जाएगी, इसका डोज दिया जाएगा। ये जो कोरोना वैक्सीन का जो इंतजार था जो खत्म हुआ है, और एक तरह से देखा जाए तो हमारा देश उन अग्रणी देशों में शुमार है जहां कोरोना का वैक्सीनेशन भी अब शुरू होने जा रहा है। लोगों, क्योंकि इस पर सियासत भी कोई कम नहीं हुई है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे अन्य राज्यों की बात हो, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सियासत भी देखने में मिली है। लेकिन सियासत से परे अब जब ये वैक्सीन आ चुकी है, कुछ ही देर में जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन के जो है 3 लाख डोज पहुंच जाएंगे, आम लोगों के मन में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर क्या उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या वो सोचते हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, लोगों के मन में एक उत्साह का माहौल है कि जल्द से जल्द वैक्सीन जो है वो उन्हें मुहैया हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आत्मविश्वास की बात करें तो लोगों में इसकी कमी जरूर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग भी हमें देखने को मिले जो वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में विश्वास की जो कमी है वो नजर आ रही है साफ तौर पर। इसे लेकर अगर हम सियासत की बात करें, जैसा कि आपने हमें कहा कि वैक्सीन को लेकर भी सियासत कम नहीं हुई है। राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो उनका बार बार यही कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों के मन में विश्वास पैदा करना, और वो विश्वास तब पैदा होगा जब केंद्र सरकार के ही मंत्री
खुद पर ये वैक्सीन लगवाएंगे और लोगों का विश्वास अपने प्रति बढ़ाएंगे, तब जाकर लोग भी इस वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार हो पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भाजपा का, तो उनका यही कहना है कि ये ड्राई रन इसी वजह से करवाया जा रहा है ताकि उसकी जो पूरी जानकारी है वो हमें मिल सके। तो मुख्य तौर पर जिस तरह से आपने चलिए। कहा कि वैक्सीन को लेकर सियासत वो हमें लगातार देखने को मिली, लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसे ताक पर रखकर एक उत्साह का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल लंबा सही कहा इंतजार आपने निधि कुछ ही मिनटों में खत्म होने जा रहा है। जी। लंबा इंतजार था जो खत्म हुआ है और निश्चित तौर पर कोरोना वैक्सीन जब आ गई है तो लोगों में एक तरह से खुशी का माहौल है कि जल्द ही वो अब इस महामारी से मुक्त हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। में कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशी का माहौल है। एक लंबे इंतजार के बाद ये कोरोना वैक्सीन हमारे देश में आ गई है। अगली खबर का रुख करते हैं।